भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे और एक चुड़ैल गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थी। ओफो, कितनी गर्मी हो रही है। अगर मैं जिंदा होती तो इस गर्मी से तो पक्का मर ही जाती। अब क्या करूं? हाय हाय हाय, कहाँ जाऊं? चुड़ैल चलते चलते एक बर्फ के गोले वाले के पास पहुंच गई। अरे वाह, बर्फ का गोला, क्या बात है। अब एक ठंडा ठंडा गोला खाऊंगी और तरोताजा हो जाऊंगी। कम से कम इस गर्मी से कुछ तो छुटकारा मिलेगा मुझे। चुड़ैल जल्दी से गोले वाले के पास गई, लेकिन गोले वाला उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे अरे, ये कमबख्त गोले वाला तो भाग ही गया। अब क्या करूं मैं तो ये गोला बना भी नहीं पाऊंगी। अरे हद हो गई, लगता है इस गर्मी में सड़ना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल सोचते सोचते कुछ दूर निकल आई। वहां से बाजार शुरू थी। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी दुकान थी। अरे ये इस मनहूस गर्मी में इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आई? बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल ने देखा कि सामने दुकान में एसी चल रहा था और वहीं से हवा आ रही थी। चुड़ैल फौरन दुकान के अंदर चली गई। वाह वाह, अरे ये तो बड़े कमाल की दुकान है। इसके अंदर तो एकदम गर्मी नहीं लग रही है। अब तो मैं यहीं पे रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल को दुकान में देखकर एक नौकर भागता हुआ दुकान के मालिक के पास जाता है। साहब, ओ साहब, अरे बड़ा गजब हो गया साहब। हमारी दुकान में एक चुड़ैल घुस आई है। उसे देखकर सभी ग्राहक भाग गए हैं। वो बड़े मजे से हमारी दुकान में बैठकर एसी की हवा खा रही है। क्या? अरे ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमें उसे यहाँ से भगाना होगा। चलो चलकर मुझे दिखाओ कि चुड़ैल है कहाँ। मालिक अपने नौकर के साथ चुपके से चुड़ैल को देखता है। वाह, कहाँ मैं अब तक बाहर गर्मी में सड़ रही थी। यहाँ पर कितना बढ़िया माहौल है। अब तो मैं सारी गर्मी भर यहीं रुकूंगी। मालिक, ये तो हमारी दुकान में ही बसने की तैयारी में है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम दुकान छोड़कर चले जाएंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने अपनी सारी उम्र की कमाई इस दुकान में लगा दी है। मैं इस चुड़ैल को ये दुकान यूं ही नहीं दे दूंगा। ये यहाँ पे ठंडी हवा खाने के लिए बैठी है ना? ठीक है, एक काम कर, जा और जाके दुकान का मेन कनेक्शन ही काट दे। जब दुकान की लाइट चली जाएगी और एसी बंद हो जाएगा तब ये चुड़ैल अपने आप तंग आकर यहाँ से भाग जाएगी। वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और दुकान की बिजली गुल करता हूँ। इतना कहकर नौकर फौरन दुकान की बिजली बंद कर देता है। बिजली जाते ही एसी बंद हो जाती है और एक बार फिर से चुड़ैल का हाल गर्मी से बेहाल हो जाता है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, अभी अभी तो मुझे गर्मी से कुछ राहत मिली थी और ये बिजली कैसे चली गई? ओहो, क्या ठंडी हवा दे रहा है एसी। देखो तो बेचारा कैसे बंद पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में ये फिर से चालू हो ही जाएगा। चुड़ैल काफी देर तक वहीं पर बैठकर एसी के फिर से चलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उसने हार मान ली। अरे अरे, यहाँ तो मेरा दम ही घुट रहा है। बाहर कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो चल रही है। अब मुझसे यहाँ 1 मिनट और नहीं बैठा जाएगा। लगता है कि मेरी किस्मत में एसी की हवा खाना नहीं लिखा है। चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से बाहर निकल गई और मालिक अपनी जीत पे काफी खुश हुआ। चुड़ैल जैसे ही दुकान से बाहर निकली, फिर से उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। आखिर में थक कर वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में पेड़ के नीचे एक कार आके खड़ी हुई। उस कार में 3 लड़के बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे राहुल, कितनी देर और? जल्दी से बिन्नू को फोन मिलाना। उससे बोल कि अगर वो 5 मिनट में नहीं आया ना तो हम उसे छोड़कर अकेले नैनीताल चले जाएंगे। क्या यार, मैं कब से उसे फोन मिला रहा हूँ, वो बस 2 मिनट में आता हूँ कर रहा है। तो चलो उसके घर चलते हैं, ऐसे तो हमें लेट हो जाएगा ना। अरे मुझसे तो अब यहाँ की ये सड़ी हुई गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मुझे तो जल्दी से नैनीताल की ठंडी ठंडी हसीन वादियों में मजे लेने। तीनों लड़कों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आई और उनकी कार में जाके बैठ गई। चुड़ैल को कार में बैठता देखकर तीनों लड़के बहुत डर गए। मैंने सुना है कि तुम लोग नैनीताल जा रहे हो। मुझे भी उसी रास्ते जाना है। चलो मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी लड़के हार गए। अब ज्यादा मत सोचो,
वैसे भी तुम्हारी कार में एक सीट तो खाली ही है ना। तुम्हारा वो दोस्त अभी तक आया नहीं है, तो अब उसकी जगह तुम मुझे ले चलो। क्या सिर्फ तुम्हें ही गर्मी लगती है? अरे मैं भी इस गर्मी से बेहाल हूँ। मुझे भी नैनीताल की ठंडी वादियों का मजा लेना है। अब जल्दी गाड़ी चलाओ, वरना मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। तीनों लड़के डर के मारे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल काफी खुशी से गाड़ी में बैठी थी, लेकिन तीनों लड़के डर से कांप रहे थे। बीच में गुड्डू, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसे एक आइडिया आया। गुड्डू ने अपने बाकी दोस्तों को आंख मार के इशारा कर दिया, तो वो भी उसका प्लान समझ गए। ओ, मुझे जरा हल्का होना है, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। क्या? अच्छा ठीक है, पर जरा जल्दी करो। गुड्डू ने गाड़ी रोक दी और तीनों दोस्त नीचे उतर गए। हमें कुछ करना होगा, हम इस चुड़ैल को लेकर नहीं घूम सकते। ऐसे तो हमारी सांसें ऐसी बात पर अटकी रहेंगी कि कब इस चुड़ैल का मन बदल जाएगा और यह हमें मार देगी। तो अब करें क्या? ये नीचे भी तो नहीं उतर रही है ना। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं कुछ बहाना बनाकर इस चुड़ैल को कार से नीचे उतारता हूँ। गुड्डू, तू जाकर गाड़ी में बैठ जा। तू गाड़ी स्टार्ट करके रखना। जैसे ही ये चुड़ैल नीचे उतरेगी तू गाड़ी चला देना और हम सब यहाँ से भाग चलेंगे। ठीक है। गुड्डू जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया और राहुल चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जी, जरा आप भी उतर कर नजारे देख लीजिए। आपने वो सुना नहीं क्या कि सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी ज्यादा? वाह, तू तो बड़ा शायर निकला। वैसे तू सही ही कह रहा है। चलो मैं भी जरा नजारे देख लेती हूँ। आखिर ऐसे कार से नैनीताल जाने का मौका रोज रोज थोड़े ही मिलता है। चुड़ैल राहुल की बातों में आ जाती है और कार से नीचे उतर जाती है। जैसे ही वो उतरती है, गुड्डू कार चालू कर देता है और राहुल और करण भी कार में बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। ये क्या? ये दुष्ट लड़के तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गए। अब क्या करूं? उनकी कार में कम से कम एसी तो चल रहा था। अब तो मैं जहाँ थी वहीं आ गई हूँ। वही चिलचिलाती हुई धूप। अरे पहले यहाँ से भागती हूँ और फिर किसी छाया वाली जगह पर जाती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। चुड़ैल पास लगे कुछ पेड़ों के पास जाकर बैठ जाती है। चलो, यहाँ तो कुछ राहत मिली। अब यहीं बैठकर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। चुड़ैल सोच ही रही थी कि तभी वहाँ से 4-5 औरतें निकलती हैं। वो सब आपस में हंस हंस के बातें कर रही थीं। उनके पास एक एक मटकी भी थी, जिसमें वो पानी भरने के लिए जा रही थीं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहन। तुम्हारी सास तो है ही बड़ी पागल औरत। मैंने भी कई बार देखा है, वो तो बेवजह ही मोहल्ले वालों से लड़ती रहती हैं। सभी औरतें ठहाका मार के हंसने लगती हैं। अरे रे, जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो। हमें जल्दी से कुएं पे पहुंचना है और पानी भर के वापस भी लौटना है। तो और करें भी तो क्या, इस कुएं का पानी तो एकदम ऐसा है जैसे कि फ्रिज का बर्फीला पानी। औरतें आपस में बातें कर रही थीं और चुड़ैल उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इन औरतों की बात सुन के तो लगता है कि मुझे मेरी मुसीबत का इलाज मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो कुआं आ ही गया, जिसकी सभी औरतें बात कर रही थीं। औरतें कुएं से पानी भरती उसके पहले ही चुड़ैल पीछे से चिल्लाती हुई आई। हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर चुड़ैल ने छपाक से कुएं में छलांग लगा दी। सभी औरतें उसे देखकर दंग रह गईं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल कुएं में कूदकर बहुत खुश थी। वाह, क्या बात है, कितना ठंडा पानी है। कितना अच्छा लग रहा है। अरे कौन हो तुम? भला क्या चाहती हो और इस कुएं में क्यों कूद गई हो? कोई और दिन होता तो अब तक मैं तुम लोगों को खा भी गई होती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैंने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा लिया है। इसीलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, वरना क्या पता ये सचमुच हमें मार दे। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसी में हम सबकी भलाई नजर आ रही है। चलो जल्दी से यहाँ भागते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर सभी औरतें डर गईं और वहां से भाग। चुड़ैल को गर्मी से राहत मिल गई थी और वो कुएं में मजे से रहने लगी थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि जिन औरतों को उसने कुएं से भगाया था, उन्होंने वापस अपने गांव जाकर अपने पतियों को सब कुछ बता दिया। क्या तुम लोग ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कुएं में चुड़ैल देखी थी? कहीं तुमने अपना ही मुंह तो पानी में नहीं देख लिया था ना? अरे तुम तो फिर शुरू हो गए। ये भला कोई मजाक का वक्त है? और क्या हम लोग पागल हैं जो इतनी दूर जाकर बिना पानी लिए वापस आएंगे?
अरे हमने सच में वहाँ पर चुड़ैल देखी थी, चुड़ैल। और अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो जाके खुद देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, जिसके दम हो खुद जाकर देख ले। अरे उस भयंकर चुड़ैल ने हम लोगों को पानी भी नहीं भरने दिया, ऐसे तो हम लोग प्यासे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, अगर तुम लोग सच कह रही हो तो ये मुद्दा काफी चिंता भरा है। चलो अभी के अभी गांव के सरपंच के पास चलो और उन्हें सब कुछ बताओ, वही कोई हल निकालेंगे। क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बल्कि पूरे गांव की औरतें इसी कुएं से पानी भरकर लाती हैं। फिर क्या था, सभी लोग मिलकर गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है, पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। चलो सब गांव के लोग मिलकर लाठी और डंडे लेकर चलते हैं और उस चुड़ैल को कुएं से बाहर निकालते हैं। आखिर उस कुएं से हमारे गांव में सबके घर ठंडा पानी आता है। हम इतनी आसानी से अपने कुएं को किसी चुड़ैल का स्विमिंग पूल नहीं बनने दे सकते। फिर सभी गांव वाले मिलकर लाठी और डंडे जमा करते हैं और उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं चुड़ैल को कुएं से भगाने के लिए। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल इस सब से बिल्कुल बेखबर थी और मजे से ठंडे पानी में आराम कर रही थी। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी है, यहाँ मुझे सताने के लिए कोई भी नहीं है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी किसी ने उस पर पत्थर फेंक कर मारा। चुड़ैल ने ऊपर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। ये क्या, ये पत्थर कहाँ से आया? आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। खैर, हो सकता है कि ये पत्थर किसी पेड़ पे फंसा हो और मुझ पर गिर गया हो। हटाओ, आराम करने पर ध्यान देती हूँ। चुड़ैल फिर से आंखें बंद करके आराम करने लगी, लेकिन एक और बार उस पर किसी ने पत्थर फेंका। अरे ये फिर से एक पत्थर। आखिर ये है कौन? कौन है जिसे मुझसे डर नहीं लग रहा, जो चाहता है कि मैं उसे मार दूं? सामने आओ। तभी चुड़ैल को कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज सुनाई देती है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ऊपर आओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या? आखिर ऊपर कौन है जो मुझे ललकार रहा है? रुक जा, अभी ऊपर आती हूँ और तुझे सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल गुस्से में कुएं के ऊपर आ गई, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि सामने पूरा का पूरा गांव खड़ा था। अरे ये क्या, इतने सारे लोग, लेकिन आवाज तो किसी एक आदमी की थी। वो हमारी चाल थी तुम्हें इस कुएं से बाहर निकालने की। वो तो हम इस बच्चे के भोंपू से बोल रहे थे। तो अब जब तुम बाहर आ ही गई हो तो बताओ, मार खाकर यहाँ से जाओगी या फिर चुपचाप खिसक लोगी? क्या तेरी इतनी मजाल? तू मुझे मारेगा? मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अब अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ यहाँ से और मुझे शांति से आराम करने दो। पर जब गांव का कोई भी आदमी टस से मस नहीं हुआ और सबने चुड़ैल की बातों को अनसुना कर दिया, तब चुड़ैल गुस्से में गांव वालों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन वो कुछ भी कर पाती उससे पहले ही गांव वालों ने उस पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। अरे रे रे, अरे अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे वापस गर्मी में नहीं सड़ना। अरे मुझे मत भगाओ। अरे अरे कोई बचाओ मुझे। काफी देर तक चुड़ैल अपनी बात पे डटी रही, लेकिन जब उसने काफी मार खा ली तो वो कुएं को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। अरे रे रे, अरे अच्छा ठीक है, मुझे मारना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, रुक जाओ तुम सब। शाबाश, अगर यही बात पहले मान ली होती तो बेकार में हमारी इतनी कसरत ना होती। चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से और दोबारा कभी इस कुएं के पास नजर मत आना। चुड़ैल वहाँ से चुपचाप चली गई और अब फिर से उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ उसे गर्मी से राहत मिल सके। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का? मैंने कितनी मुश्किलों से अपने रहने के लिए कुआं ढूंढा था और आखिर में मेरे हाथ से वो भी चला गया। लगता है कि मेरी किस्मत में सड़ी गर्मी में रहना ही लिखा है। अब तो लगता है कि मैं इस गर्मी की आग में जल्द ही जलकर राख हो जाऊंगी या पिघल चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों के हंसने और खेलने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? कौन लोग हैं जो इतनी गर्मी में इतने खुश हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? लगता है देखना ही पड़ेगा, शायद मुझे भी इस भयंकर गर्मी का कोई इलाज मिल जाए। चुड़ैल उन आवाजों का पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में उसे एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है। वो गेट बहुत ही बड़ा था और कई लोग खुशी खुशी उसके अंदर जा रहे थे।
अरे ये दरवाजा कैसा है? क्या लिखा है इस पर? सुपर डुपर वाटर पार्क। अब भला ये क्या बला है? और ये इतने सारे लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या अंदर एसी लगा हुआ होगा? अगर ऐसा है तब तो मुझे भी अंदर जाना होगा। चुड़ैल कुछ सोचती है और फिर वो खुद पर जादू कर देती है, जिससे वो बहुत छोटी हो जाती है। छोटी होकर चुड़ैल एक औरत के कंधे पर बैठकर चली जाती है और उसके साथ साथ ही वाटर पार्क के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही जब चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और वाटर पार्क को अंदर से देखती है, तब चुड़ैल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये कहीं कोई सपना तो नहीं? ये तो गर्मियों की जन्नत है, जन्नत। वाह वाह, मजा आ गया। चुड़ैल इतना बोलते ही पानी में कूद जाती है और ठंडे ठंडे पानी में तैर तैर के मजे लेने लगती है। वाह, बड़ा ही मजा आ रहा है। मैं पहले इस जगह क्यों नहीं आई? यहाँ पर तो कितना सारा ठंडा पानी है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। ये तो उस कुएं से भी बेहतर और बड़ी जगह है। मैं तो बेकार में ही उन गांव वालों से लड़ रही थी। अब बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चुड़ैल तो काफी खुश थी, मगर पानी में एक चुड़ैल को तैरता और पानी से खेलता हुआ देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा वाटर पार्क खाली हो जाता है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अरे ये शोर कैसा था? लगता है सब मुझसे डरकर भाग गए। अच्छा ही है, अब मैं यहाँ अकेले रहूंगी और कोई कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से बिल्कुल जाने वाली नहीं। पर तभी सारा हंगामा सुनकर वाटर पार्क का मालिक बिरजू वहां आ जाता है। पहले तो बिरजू चुड़ैल को पानी में खेलता हुआ देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, पर फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, मैं अपने ग्राहकों को भगवान मानता हूँ, मैं तुम्हें भला क्यों भगाऊंगा? बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो, फिर मैं तुम्हें एक प्राइवेट स्विमिंग पूल दूंगा। तुम वहाँ 24 घंटे पानी में रह सकती हो। क्या? वैसे ये सुनने में तो बुरा नहीं लगता। तो जरा बताओ कि मुझे क्या करना होगा? देखो, ये मेरा जो वाटर पार्क है ना, ये अभी अभी नया खुला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका विज्ञापन करो, जिससे मेरा भी कुछ फायदा हो और तुम्हारा तो होगा ही। अरे मतलब ये कि मैं बस अपने फोन से तुम्हारी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें ये वाटर पार्क कितना पसंद है। फिर मैं उसे सबको दिखाऊंगा और तो और टीवी पर भी दिखाऊंगा। फिर लोग यहाँ पर और आना पसंद करेंगे। जब वो देखेंगे कि चुड़ैल तक यहाँ आती है, और तुम भी तो पूरे शहर में मशहूर हो जाओगी ना। अरे वाह, ये तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो चलो, तुम जल्दी से वीडियो बनाओ। मालिक वीडियो बनाने लगता है और चुड़ैल पानी में खेलते हुए कहती है, अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान तो आइए सुपर डुपर वाटर पार्क। मैंने तो यहाँ आकर गर्मी से छुटकारा पा लिया। अब है आपकी बारी। मालिक वीडियो बंद कर देता है और उसे इंटरनेट पर फैला देता है। मालिक का ये आइडिया काम कर जाता है और आसपास के तो क्या, दूर दूर से भी लोग उसके वाटर पार्क में आने लगते हैं। नैनीताल जाने वाले तीनों दोस्त और उस कुएं के पास के गांव के सभी लोग और औरतें भी, सबके सब ये देखकर हैरान थे कि चुड़ैल को गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क मिल गया। उधर चुड़ैल बिरजू से कहती है, देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें उसका काफी फायदा भी हुआ है। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल दे दो। फिर बिरजू वाटर पार्क से थोड़ी दूर पर ही बना एक प्राइवेट स्विमिंग पूल, जो कि असल में बिरजू का ही था, चुड़ैल को दे देता है। लो, अब ये स्विमिंग पूल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम यहाँ अपनी पूरी गर्मी मजे से बिता सकती हो। वाह वाह, धन्यवाद तुम्हारा। आखिरकार अब मुझे गर्मी से बेहाल नहीं होना पड़ेगा। फिर क्या था, चुड़ैल ने मजे से बाकी की गर्मियां अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल में बिताई और इस बार उसे परेशान करने के लिए वहां कोई भी नहीं